नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करता हूँ और इससे पहले आप सभी के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर राइट अवे। ऑल द नेगेटिविटी गो बैक टू दी सेंडर राइट अवे। जिसने भी ये नेगेटिव ऊर्जा आप या आपके परिवार, आपके घर के अराउंड भेजी है, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए। सेंड इट बैक टू दी सेंडर राइट अवे। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ रिवील करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ रिवील करें। मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। यहाँ पे फुल मून एक्लिप्स की एनर्जी है और दोस्तों मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही राहत देने वाला कार्ड है। एक बहुत ही अच्छा मैसेज आया है दैट कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यहाँ पे साउथ नोड की एनर्जी है और यहाँ पर एक आप सभी लोगों के लिए गाइडेंस आया है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगेन वैक्सिंग क्रेसेंट मून की एनर्जी है। एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस आपके लिए आई है। आज का फोर्थ कार्ड है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो कॉम्बिनेशन है इसे हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि यहाँ पर आपको जो मैसेज है, जो एक गाइडेंस है, वो किस लिए, किस और क्या कुछ इशारा यहाँ पर मिल रहा है, ये सब हम अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। यहाँ पे फुल मून एक्लिप्स की एनर्जी है और दोस्तों ये जो सबसे पहला कार्ड आज आया है, ये एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है। देखिए दोस्तों, इसे पावरफुल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये साफ दिख रहा है कि जो भी आपके एनिमीज़ हैं वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपको जैसे एक ऐसी सुरक्षा मिली हुई है, एक ऐसी कह सकते हैं डिवाइन एंजल्स की प्रेजेंस, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद है। जो भी अच्छे कर्म आपने किए हैं शायद ये उसकी देन है। कोई एक ऐसी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन इस समय आप और आपके परिवार के अराउंड है जो आपकी पूरी तरीके से ऐसे नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से बहुत, जान लीजिए बहुत हद तक प्रोटेक्शन आपको जैसे कर रही है। ये जो भी ऊर्जा है बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है और आपकी यही सुरक्षा जो है, यही देखकर कहीं ना कहीं जो आपके एनिमीज़ हैं उनका दम जैसे घुट रहा है इस समय। और अब दोस्तों तबाही का एक नया मंजर शुरू होगा और ये तबाही उन लोगों की होगी जिन्होंने आपकी तबाही का जो सपना देखा, जो इन्होंने सिचुएशंस क्रिएट किए आप या आपके परिवार के अराउंड, उन लोगों का बहुत बड़ा डाउनफॉल आता हुआ मुझे साफ दिख रहा है। और अब हम जैसे मैंने जो पहला जो कार्ड आया है, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर कंक्लूजन्स आर विद इन रीच का जो कार्ड आया है, ये एक बहुत बड़ा इशारा है
क्योंकि ये कार्ड साफ कह रहा है कि आप जिस फेज से गुजर रहे थे दोस्तों, वो अब कहीं ना कहीं एंडिंग की तरफ आ चुका है। जो ये एक बुरा दौर आप झेलते हुए आ रहे हैं, परिवार में कोई ऐसी सिचुएशन है या आपके काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रखी है, कोई भी समस्या जो आपके जीवन में बनी हुई है, आप में से कुछ लोग के लिए हो सकता है ये समस्या सालों से ऊपर हो चुकी है, मतलब कई सालों से चल रही है, या आप में से कुछ लोग के लिए ये कुछ महीने से शुरू हुई है। तो ये साफ दिख रहा है कि जो ये टाइम शुरू हुआ है आपके जीवन का, जिसमें आप बहुत परेशान हैं, काफ़ी कुछ झेल रहे हैं परिवार के साथ, इस समय का अंत आता हुआ अब साफ दिख रहा है। और ये अंत होना भी निश्चित है। ये अंत इसलिए भी हो रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक आपके अराउंड इस समय घर परिवार के अराउंड बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है, और ये पॉजिटिव ऊर्जा आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है। अदरवाइज़ नेगेटिविटी का भी असर था आप और आपके परिवार पे, क्योंकि जिस तरीके से आपके जीवन में अचानक से सिचुएशन बदली है, अचानक से जो दुखों का पहाड़ टूटा, जो भी मुसीबतें आई, उसका सबसे बड़ा कारण है बहुत बड़ी नेगेटिविटी, एक ऐसा प्रहार नेगेटिव ऊर्जाओं का जैसे किया गया आप या आपके परिवार के ऊपर। और ये वही लोग हैं, कोई बाहरी इंसान नहीं है, ये करीबी ही हैं, जिन्हें सब कुछ पता था इन एंड आउट आपके जीवन के बारे में। कोई पुराने मित्र भी हो सकते हैं, ये रिलेटिव भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जो अच्छी तरीके से इन एंड आउट सब कुछ जानता था आपके घर परिवार के बारे में। देखिए दोस्तों, ये कार्ड जैसे कि मैंने बताया, ये अपने में एक बहुत बड़ा सुकून का एक मैसेज लेकर आया है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो बिल्कुल रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है, कोई ऐसा रास्ता बनता हुआ दिख रहा है जिससे कि ये जो भी दौर आप अपने जीवन का झेल रहे हैं, इससे आप और आपका परिवार मुझे बाहर आता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि बहुत टाइम से आप में से कुछ लोगों के लिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी जो लटकी हुई थी, यानी कोई काम आपका पूरा नहीं हो रहा था, बनते बनते काम बिगड़ जा रहा था, या सब कुछ करने के बावजूद वो काम पूरा नहीं हो रहा था, कुछ लोग कहीं ना कहीं सीक्रेटली आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे, ये तो साफ है। तो ऐसी जो भी सिचुएशन आपके जीवन में बनी हुई थी, कहीं ना कहीं रास्ता बनता हुआ दिख रहा है, और इस सिचुएशन से अब आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं। ये जो एक सर्कल था, ये एक ऐसा सर्कल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कष्ट और दुख आप झेलते आ रहे थे, ये सर्कल अब एंड की ओर पहुंच चुका है। और ये चक्रव्यूह जिसने रचा है, उसका डाउनफॉल शुरू होना तय है। ये जो भी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, यहाँ मैं एनर्जी बेस्ड रीडिंग कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये साफ दिख रहा है कि जो भी ये सोल है, इससे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका रहा है पास्ट के जीवन से, और कुछ ऐसा कार्मिक बैलेंस बना हुआ था कि जिसके कारण ये कहीं ना कहीं आज शत्रु बन के उस हिसाब किताब को बराबर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका कोई बहुत बड़ा, ये जो आपका हक है उसे ये मार नहीं सकते, चाहिए कितना भी कोशिश कर लें। और जितना आपका कार्मिक बैलेंस है, सिर्फ उतना ही पूरा हो सकता है। और अब मुझे ये साफ दिख रहा है कि अब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। और ये भी दिख रहा है दोस्तों कि कुछ एनर्जीज यहाँ आपकी ओर और आपके परिवार की ओर, आपके घर की ओर डेफिनेटली ऐसी नेगेटिव ऊर्जा को भेजा गया था ताकि आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाए, काम आगे ना चले, बिजनेस में डाउनफॉल आए, आप जॉब ना कर पाएँ, अपना काम अच्छे से ना कर पाएँ। ये पूरी तरीके से जो भी तंत्र मंत्र जिस विद्या का हो सका, इन्होंने पूरा प्रयोग किया है आपके ऊपर, नो डाउट। बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिविटी नज़र आ रही है, लेकिन उस नेगेटिविटी का अंत होता हुआ भी दिख रहा है। जैसे मैंने बताया कि किसी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन के कारण अभी आप बचे हुए हैं, वरना बहुत कुछ हो सकता था। और अब यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस कार्ड के थ्रू यही इशारा दे रहे हैं दैट इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका अब। और फुल मून एक्लिप्स इस कार्ड में जो आया है, ये साफ इशारा है कि ये जो फुल मून एक्लिप्स की ऊर्जा है, ये हमेशा दोस्तों सडन ट्रुथ को कहीं ना कहीं बाहर लेकर आता है। जो भी हिडन एनिमीज आपके हैं वो कहीं ना कहीं अब एक्सपोज होने वाले हैं। कुछ ऐसे भी एनिमीज आपके हैं जो सामने से तो नहीं दिख रहे हैं, पीठ पीछे हैं, तो वो भी सामने कहीं ना कहीं एक्सपोज होंगे, वो छुपे नहीं रह सकते। और जो लोग शैडो में रहकर चाल चल रहे थे, जैसे कि अभी हमने बात की, उनकी प्लानिंग कहीं ना कहीं क्रम्बल होने वाली है और उनके नाम सामने आने वाले हैं। और दोस्तों, आप नोटिस करेंगे कि कुछ लोग अचानक साइलेंट हो जाएंगे, बिल्कुल चुप, एक टक, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं। और कुछ खुद ही कहीं ना कहीं दूर हट जाएंगे, आपसे दूरी बना लेंगे, कनेक्शन कट ऑफ कर लेंगे, क्योंकि इन्हें पता है ना कि अब इनकी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है या आने वाली है, इसीलिए ये आपको फेस नहीं कर सकते।
आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, इसीलिए आपको अवॉइड करेंगे। अचानक से सब कुछ इनका कांटेक्ट जो है आपसे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों यहाँ आपके एनिमीज़ की एनर्जी को जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे साफ दिख रहा है कि एक पैनिक की सिचुएशन उनके जीवन में जैसे क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं इस समय, और आपकी प्रेयर्स, आपकी पेशेंस, आपकी इनर स्ट्रेंथ सब मिलकर एक इनविजिबल शील्ड कहीं ना कहीं बना चुके हैं। और अब जो भी पेंडिंग कार्मिक अकाउंट्स थे दोस्तों, वो क्लोज होने जा रहे हैं। तो एक अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट होने का पूरा पूरा यहाँ रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है, और मैं प्रे भी करता हूँ कि जो भी मुसीबत, जो भी प्रॉब्लम आपने फेस किया, उससे जल्द से जल्द आप बाहर निकले। आइए बात करते हैं दूसरे कार्ड की। यहाँ पे साउथ नोड का कार्ड आया है दोस्तों, और मैसेज बिल्कुल साफ है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अब यहाँ पर एक गाइडेंस आपके लिए है, और ये कार्ड सीधे हार्ट पर जाके लगता है। देखिए, यूनिवर्स आपको याद दिला रहे हैं कि आपने बहुत पेन को टॉलरेट किया है अभी तक, बहुत कुछ झेला है आपने, बहुत धोखे आपने देखे, बहुत बार साइलेंट होकर आपने सब कुछ सहा भी है और आगे बढ़ गए। लेकिन यहाँ पर आपको सीधा ये इशारा दिया जा रहा है कि अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को, जो भी आपने झेला है, उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। आई नो इट्स नॉट ईजी, ओवरनाइट ये चीज़ें नहीं ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस आपको हुआ है, मैं कहूँगा कि आपने उसको सही डायरेक्शन में, रिवेंज ना ले करके आपने उस गुस्से को, उस आग को एक सही डायरेक्शन की ओर आपने टर्न किया, अपनी ग्रोथ की ओर आपने उसे लगा दिया। तो मैं यहाँ कहूँगा कि एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छी सद्बुद्धि आपने लगाई कि आपने इस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वरना ये तो चाहते थे कि जो भी बुरा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है, वो बुरा एक्सपीरियंस आप याद कर कर के बार बार डिप्रेशन में चले जाएं, लेकिन आपने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सो बिल्कुल हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। एंड जैसे भी आपने ये सब कुछ झेला, ये हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल टकरा गए, आपने ये कसम खा ली कि बिल्कुल सर नहीं झुकाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए ये कार्ड आपको याद दिला रहा है कि अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी ना होने दे, और अपने पास्ट को आगे बढ़ने से रोक, मतलब वो चीज़ आपको रोके ना, उस चीज़ को अपने ऊपर बिल्कुल भी कोई डर, कोई रिस्क लेने से अगर आपको वो पास्ट की चीज़ें रोक रही हैं, तो बिल्कुल ऐसा ना होने दें, क्योंकि अभी नए रास्ते खुल रहे हैं। अबंडेंस बिल्कुल जीवन में भर भर के आना है, ये साफ दिख रहा है आपके, और विक्ट्री आपकी ही होते हुए दिख रही है। इसीलिए हो सकता है कि कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं, और स्पेशली जो आपके शत्रु हैं, वो बार बार पुरानी जो चीज़ें हैं उन्हें बार बार कुरेदने का काम करेंगे। यानी कि जो पुरानी बातें, जो कुछ भी पास्ट में हुआ था, उसको बार बार आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो जो ट्रॉमा है ना, वो बार बार आप झेलें, बार बार उस दर्द को फील करें, और वो चीज़ आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल सके, आपके ऊपर हावी हो सके। तो ऐसा बिल्कुल भी ना होने दें। देखिए दोस्तों, यहाँ जब मैं आपके एनिमीज़ की एनर्जी देख रहा हूँ, तो मैं यही देख पा रहा हूँ कि वो लोग यही चाहते हैं कि आप उसी पास्ट में फंसे रहें। और ये कार्ड यही कहता है दैट यू नीड टू स्टॉप कैरिंग ओल्ड वुंड्स। जो पुराने घाव हैं, ये समय है उनसे आगे बढ़ने का। स्टॉप रीलिविंग ओल्ड ट्रॉमा। बार बार उन चीज़ों को याद करना, उन्हें दोबारा से रीलिव करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। स्टॉप गिविंग पावर टू पीपल हु ऑलरेडी लॉस्ट एक्सेस टू योर लाइफ। बिल्कुल ऐसे लोगों को अपने जीवन से बिल्कुल दूर रखना है, एक बाउंड्री बनानी है, और अब आप डिसाइड करेंगे कि आप कितना अपने जीवन का हिस्सा किसके साथ कितना शेयर करना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ का ध्यान देना है आपको, क्योंकि हर किसी का इंटेंशन आपके लिए अच्छा नहीं है। आपने तो बिल्कुल दिल खोल के लोगों की मदद की, और दिल खोल के लोगों को वो प्यार दिया, जो कुछ हो सका आपने किया, लेकिन रिटर्न में आपको क्या मिला? रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी मिली। इसीलिए सोच समझ के दोस्त बनाने हैं, सोच समझ के जीवन में लोगों को एंट्री देनी है, ताकि आप सेफ रह सकें। देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अवेकन भी हो रहे हैं। एक अवेकनिंग का दौर भी आपके जीवन में चल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा इशारा है। ये अवेकनिंग का दौर भी साथ साथ में चलना इस चीज़ का इशारा है कि कोई आम ऐसी वैसी सोल नहीं, आप एक बहुत पावरफुल सोल है। एक ऐसी सोल जिसकी ऑरा में आते ही लोगों को एहसास होता है, लोगों को शांति महसूस होती है। इसीलिए जो विपरीत सोचते हैं आपके बारे में, वो जब
आपकी वाइब्रेशन को पकड़ते हैं तो उन्हें अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। देखिए साउथ नोड का कार्ड आता है तो इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आप पुराने जो कार्मिक साइकिल्स हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं, तो ये तो एक अच्छा संकेत है। और जैसे ही आप रिलीज करते हैं उन पुराने यादों को, उन पुराने बुरे एक्सपीरियंसेस को अपने जीवन से, वैसे ही एनिमीज की जो ग्रिप है वो लूज होती जाती है आपके जीवन से। उनकी जो एनर्जी है मुझे कंफ्यूज नज़र आ रही है, जो आपके शत्रु हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको कैसे कंट्रोल करें। कंट्रोल करने का कोई तरीका ही नहीं रह गया इनके पास। और सच तो ये है दोस्तों कि अब वो नहीं कर सकते जो वो कभी कर पाते थे, यानी जिस तरीके से पहले ये मैनिपुलेशन का खेल खेला करते थे आपके साथ या परिवार में किसी सदस्य के साथ, वो खेल अब ये नहीं खेल सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे वैक्सिंग क्रेसेंट मून की एनर्जी है। मैसेज बिल्कुल साफ है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। दोस्तों ये जो कार्ड है, ये कार्ड सॉफ्ट है लेकिन एक्सट्रीमली डीप है। देखिए यूनिवर्स यहाँ इस कार्ड के थ्रू यही इशारा दे रहे हैं आपको कि आप जो ड्रीम देख रहे हैं वो इमेजिनेशन नहीं है दोस्तों, वो आप कह सकते हैं आपका जो फ्यूचर है उसका एक प्रीव्यू है। भले अभी सब कुछ क्लियर ना आपको दिख रहा हो, भले ही जो रास्ता है वो थोड़ा धुंधला आपको दिख रहा हो, यानी इतना क्लियर सब कुछ ना दिख रहा हो, और मन में डाउट्स उठ रहे हो कि अरे यार ये ड्रीम तो कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा, ऐसी सिचुएशन है, ना कोई साथ है, ना पैसा है, ना लोग हैं, ना वो एक्सपीरियंस है। तो ये सारे जो थॉट्स उठना है स्वाभाविक है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्मॉल स्टेप्स आपको बिग डेस्टिनी की तरफ ले जा रहे हैं। जो भी छोटे कदम आप उठाएंगे इस सपने को पूरा करने के लिए, वो धीरे धीरे करके आपको उसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, भले ही अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा हो। रही बात आपके एनिमीज की, तो उनकी एनर्जी इस कार्ड से बिल्कुल साफ दिख रही है, दैट दे आर जेलस। वो बहुत उनके अंदर जेलस है, बहुत ज़्यादा जल रहे हैं इस समय, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपको जो रोता हुआ और परेशान होता हुआ देखना चाह रहे थे उसका ठीक उल्टा हो रहा है। क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आप साइलेंटली बिल्ड कर रहे हैं अपने लाइफ को, एक ऐसी फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं जो ये क्या इनकी साथ पुश्तें भी नहीं कर सकती, इसीलिए इन्हें और भी ज़्यादा जलन हो रही है। देखिए आप अंदर से स्ट्रांग बन रहे हैं और आप स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं ग्रो भी कर रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि आप गिव अप नहीं कर रहे, और ये कार्ड यही बताता है कि आपके जो इंटेंशंस हैं वो प्योर है, इसीलिए यूनिवर्स पर्सनली आपकी हेल्प कर रहे हैं। जो खुद की मदद करता है उसी की मदद ईश्वर करते हैं, और आपने वो कदम उठाया, आप उस ओर बढ़े, आपने हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए आज आपकी हेल्प भी ऊपर वाला कर रहा है। देखिए दोस्तों आपकी मैनिफेस्टेशंस धीरे धीरे शेप ले रही हैं, और आपको बस केवल ट्रस्ट बनाए रखना है, और डिवाइन टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है आपकी लाइफ में इस समय, तो सपोर्ट है। बस आप अपना कर्म करते रहिए, और किसी भी चीज़ से आपको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, नो डाउट, बार बार आपको उकसाया जाएगा, बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा, लेकिन आपको फोकस्ड रहकर आगे बढ़ते रहना है। ऐसे लोगों पर या उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप ऊपर उठ रहे हैं, यानी बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसीलिए उतनी ही ज़्यादा अड़चने, उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम लोग डालने की कोशिश करेंगे आपके जीवन में। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड है, दिस इज कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, और यहाँ पे न्यू मून इन लियो की एनर्जी है। दोस्तों ये जो फाइनल कार्ड है, ये कार्ड एक किंग की एनर्जी को जैसे दिखाता है। लियो की एनर्जी का मतलब है बोल्डनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट और लीडरशिप। दोस्तों यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब शाई होने का टाइम खत्म हो चुका है आपके जीवन से। अब लो प्रोफाइल रहने का जो समय है वो खत्म हो चुका है, अब खुलकर सामने आना है। हो सकता है समय ऐसा रहा हो, टाइम सिचुएशन ऐसी रही हो कि आपने कुछ समय तक लो प्रोफाइल बना के रखा, विच वॉज एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी थी। लेकिन अभी वो समय खत्म हो चुका है लो प्रोफाइल बना के रहने का या शाई होने का। अब समय आ चुका है बिल्कुल खुलकर सामने आकर धड़ल्ले से हर चीज़ को करने का। देखिए आपको अपनी लाइट हाइड नहीं करनी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वही तलवार है आपकी, और आपका जो सेल्फ बिलीफ है वही आपकी शील्ड है। तो यहाँ जो भी एनिमीज हैं वो कितना भी कोशिश कर ले कुछ कर नहीं सकते। यही सब चीज़ देखकर ये हिल चुके हैं पूरी तरीके से। जो आपका दृढ़ निश्चय है, जो कॉन्फिडेंस है,
उसे देखकर दे आर टोटली शेकन राइट नाउ, क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं डे पर डे, और उनका उतना ही कंट्रोल उनके हाथ से निकलता जा रहा है। देखिए, जब आप खुद पर बिलीव करते हैं दोस्तों, तो जो भी शत्रु हैं आपके अराउंड, उनकी जो मैनिपुलेशन है वो अपने आप फेल हो जाती है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं अब आप रोर करने वाले हैं लायन की तरह, बिल्कुल खड़े होके, बिना डरे बिना झुके। और जो शत्रु हैं वो पीछे हटने को मजबूर होंगे, कुछ नहीं कर सकते चाह के भी। दोस्तों, जब मैं सारे कार्ड्स को देख रहा हूँ तो ये देख पा रहा हूँ कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं अब शिफ्ट हो चुकी है, और जहाँ पहले अटैक होता था अब वहाँ पर प्रोटेक्शन है। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम कि वो किसी भी तरीके से अटैक आप या आपके परिवार पे कर सके, चाहे एनर्जेटिक लेवल पर ही क्यों ना हो। जहाँ पहले टीयर्स थे अब वहाँ पावर है, जहाँ पहले कन्फ्यूजन था जीवन में आपके, अब वहाँ क्लैरिटी आ चुकी है। आपकी जो स्पिरिचुअल सेफ्टी है वो देखकर कहीं ना कहीं शत्रुओं का जो दम है वो इसीलिए घुट रहा है इस समय, क्योंकि उनकी जो चालें हैं वो उल्टी पड़ रही हैं दोस्तों, और उनकी जो प्लानिंग है वो कोलैप्स हो रही हैं। इसीलिए अब यूनिवर्स आपकी तरफ से बैटलफील्ड जैसे संभाल चुके हैं। बस आप अपना शांत, जैसा आपका नेचर है, जो काम रहने का तरीका है, वैसे ही बनाए रखें और फेथ रखें, और अपने कॉन्फिडेंस को गिरने ना दें, क्योंकि आपकी सुरक्षा हो रही है। ऐसी प्रोटेक्शन है कि ये कितना भी कुछ भी चाले, ये कुछ भी नहीं कर सकते आपका इस वक्त। और मैं ये प्रे भी करता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि ये जो भी लोग हैं, जो भी नेगेटिविटी है, इससे जितना हो सके जल्द से जल्द आपको मुक्ति मिले, ऐसे लोगों से आपको मुक्ति मिले, और आपका काम बन सके, आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सके। आइए दोस्तों, अब हम कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स सी कौन लोग हो सकते हैं ये। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इनके नेम इनिशियल्स हमारे साथ शेयर करें कि ये कौन लोग हैं। प्लीज़ शेयर इट। लेट्स सी। सो दोस्तों, यहाँ पे आज के जो नेम इनिशियल्स हैं, द वेरी फर्स्ट लेटर इज एस, आई, टी, ए, जी, ओ, एन, के। सो दोस्तों, ये रहे आज के नेम इनिशियल्स, एस, आई, टी, ए, जी, ओ, एन, के। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स इनके नाम के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं, और कमेंट में ये भी मेंशन करिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।